हेलो दोस्तों, अगर आपका फ़ैन आधार से लिंक नहीं है तो यथाशीघ्र जल्दी से अपना फ़ैन को आधार से लिंक करवा लीजिए, नहीं तो 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन रिजेक्ट हो सकता है। आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, यदि आप चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल में जाना पड़ेगा। इसके लिए आप incometax.gov.in का पोर्टल ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है लिंक आधार स्टेटस, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको अपना पैन नंबर डालना है और नीचे आधार नंबर डालना है। तो चलिए डालते हैं। हम अपना पैन और आधार नंबर डाल चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। आप भी यहाँ पर अपना पैन और आधार एंटर कीजिए। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस में क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ आपको दिखाएगा योर पैन इतना इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार नंबर इतना। ठीक है, मैंने आपका पैन जो है वो आधार से लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो आपका यहाँ नॉट लिंक बताएगा। ठीक है, आपका मेरा लिंक है इसलिए यहाँ लिंक ऑलरेडी लिंक बता रहा है। अगर लिंक नहीं होगा यहाँ तो तब यहाँ आपका नॉट लिंक बताएगा। तो अगर आप लिंक करना चाहेंगे, अगर लिंक है तो लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लिंक नहीं है तब आपको इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद आप फिर से होम पेज में आइए, इनकम टैक्स के पोर्टल में बाहर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको लिंक आधार में क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ लिंक आधार दिख रहा है, लिंक आधार में क्लिक कीजिए। यहाँ लिंक आधार में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको पैन और आधार नंबर लिख के करना होगा। इसके लिए देखिए सबसे पहले आप यहाँ आइए, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर आपका पैन 31 मार्च 2022 से पहले अगर आप लिंक नहीं किए हैं तो आपको अभी अगर आप लिंक कर रहे हैं तो इस आपका 1000 रुपये आपको फाइन देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इससे पहले 30 जून तक 500 रुपया फाइन था और 30 जून के बाद ये फाइन 1000 रुपया हो चुका है। ठीक है, इसके लिए आपको 1000 का फाइन पेमेंट करना होगा सबसे पहले। उसके बाद ही आप जो है आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक करके जो है इसका लिंक आप कर सकते हैं, जैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक कीजिए। इसके लिए यहाँ कुछ डिटेल बताया जा रहा है आपको कि आप जो है पैन को अगर आधार क्या बोला, प्रोवाइड योर पैन कन्फर्म पैन एंड मोबाइल नंबर टू रिसीव OTP, मैंने मोबाइल नंबर जो है वो देके आपको OTP रिसीव होगा। उसके बाद यहाँ आपका जो है जहाँ पेमेंट कीजिएगा उसमें असेसमेंट ईयर 23-24 चूज करना होगा और ये आपका रिसीव 500 उसका लिखा हुआ वो चूज करना पड़ेगा, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है उसका। चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस। इसके पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप गूगल में जाइए और यहाँ पर लिखिए ई टैक्स पेमेंट। ठीक है, ई टैक्स पेमेंट लिखिए। उसके बाद यहाँ आप ई पेमेंट 14 इसमें क्लिक कीजिएगा। NSDL का साइट है, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि फॉर्म क्या होना चाहिए, 280 ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 280 है, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ बताया जा रहा है क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दूसरा नंबर कि ये आपका सेलेक्ट 21 होना चाहिए। ठीक है, 21 ये होना चाहिए अदर देन कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या चूज करना है, 21 ब्रैकेट में और ये अदर देन कंपनीज होना चाहिए, इसको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ आपको अदर रिसिप्ट 500 ये चूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग का यहाँ बैंक चूज कर लीजिए। अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड का यहाँ बैंक चूज करके उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर मैंने पैन नंबर डालना है अपना। यहाँ पर आपको अपना जो है असेसमेंट ईयर डालना है। असेसमेंट ईयर वहाँ लिखा हुआ था 23-24, तो यही डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये पूरा डिटेल डालने का जरूरत नहीं है, अगर डाल भी सकते हैं आप, नहीं तो ओनली जो रेड मार्क किया हुआ है जिसमें स्टार्ट उसको डालना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए और मोबाइल या ईमेल आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा एंट्री करके आप प्रोसेस करके आगे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी आपका अमाउंट लिखा हुआ नहीं था, इससे बाद में जब आप पेमेंट कीजिएगा वहाँ आपका अमाउंट मांगेगा। तो अमाउंट में आप 1000 डालिएगा, 1000 डालिएगा।
अगर 1000 से कम अमाउंट पेमेंट कीजिएगा तो आपका लिंक नहीं होगा, ठीक है। तो इससे पहले जब भी आप इसके बाद जब भी आप पेमेंट करने जाइएगा तो वहाँ आप 1000 अमाउंट डाल लीजिएगा। उसके बाद डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जो भी चूज किए हैं उस हिसाब से पेमेंट करके कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक रिसीट मिलेगा, उन्हें चालान मिलेगा, उस चालान को प्रिंट करके रख लीजिएगा। पेमेंट करने के एक सप्ताह लगभग या 4 से 5 वर्किंग डे के बाद ही आपका लिंक हो सकेगा। तो आप पेमेंट करने के एक सप्ताह के बाद आप फिर से इनकम टैक्स का पोर्टल में जाइएगा। उसके बाद यहाँ अपना पैन और आधार एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको मोबाइल डालने बोलेगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और OTP डाल के करने के बाद आप जो है वो वेरीफाई कर दीजिएगा तो आपका लिंक हो जाएगा, ठीक है। लिंक मैंने आवेदन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से अगर कभी चेक कीजिएगा 1-2 दिन बाद तो आपका जैसे हम चेक करने को बताए पहले कैसे चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप चेक कीजिएगा तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ से आप चेक कीजिएगा लिंक आधार स्टेटस में जाके। तो लिंक अगर हो जाएगा तो आपका बता देगा कि आपका लिंक ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।